नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर छाप नेता की छवि तोड़ने के लिए अब नई रणनीति अख्तियार की है। अखिलेश यादव ने यह फैसला किया कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हर जिले का दौरा करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरकर जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से अखिलेश यादव की छवि गढ़ी जा रही थी कि वो ड्राइंग रूम में बैठकर ट्विटर के जरिए राजनीति करते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अब इस छवि को तोड़ने के लिए आक्रामक राजनीति करने का फैसला किया है। मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में मिली जीत से गदगद अखिलेश यादव तल्ख तेवर अपनाने को तैयार हैं। यानी अखिलेश यादव ने मिशन 2024 में फतह हासिल करने के लिए अभी से कमर कसने का निर्णय कर लिया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में इस नई रणनीति के जरिए अखिलेश यादव नई जान फूंक पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या 2024 के दंगल से पहले अखिलेश यादव ट्विटर छाप नेता की छवि को तोड़ पाएंगे। दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से यही आरोप लगाए जाते रहे, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से, कि अखिलेश यादव ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते हैं, ट्विटर छाप नेता की छवि। जिसके बाद अखिलेश यादव ने अब यह फैसला किया कि बंद कमरे की राजनीति ठीक नहीं है, अगर संघर्ष करना है तो जमीन पर उतरना ही होगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस बात का फैसला किया है कि अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर आम जनता के बीच पहुंचेंगे, और अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हर जिले का दौरा करेंगे, यानी लोगों तक पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ योगेंद्र सिंह सैतवार हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मोहम्मद अली साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। और राजनीतिक विश्लेषक ब्रिजेश भाटी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत योगेंद्र सिंह जी मैं आपसे ही करूंगा। अखिलेश भैया को समझ आ गया कि बंद कमरे की राजनीति ठीक नहीं है। योगेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 सर। अखिलेश भैया को आखिर समझ आ गया कि ट्विटर छाप नेता की छवि उनकी राजनीति को डैमेज कर रही है। बंद कमरे में राजनीति नहीं की जा सकती बैठकर। जी सर, पहले सबको मैं आपके चैनल को सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। जी सर, हेलो। जी जी योगेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी सर, बोला, आवाज नहीं आ रही थी सर। सवाल यह है कि अखिलेश भैया को अब समझ आ गया कि बंद कमरे की राजनीति ठीक नहीं है, छवि तोड़ेंगे। हेलो। जी सर, चलिए हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हालांकि संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, ट्विटर छाप नेता की छवि तोड़ना क्या आसान होगा अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश जी को ये तो काम जो इन्होंने स्टार्ट किया है तो इसलिए किया है क्योंकि जो पिछला इनका कार्यकाल था, इन्होंने एसी रूम में बैठ के सिर्फ ट्विटर चलाया और ट्विटर के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। न ही अपने कार्यकर्ताओं से मिल पाए, न ही अपने जो और इनके पदाधिकारी थे उनसे मिल पाए, और न इन्हें टाइम देते थे। इनका काम था कि बस ट्विटर चला लें और एसी रूम में बैठे रहें। जी अब ये मैदान में आए हैं शहजादे, तो इसलिए आए हैं कि क्योंकि पिछले कार्यकाल में इन्होंने कुछ किया नहीं ना, इसलिए। समाजवादियों का तो आरोप मोहम्मद अली साहब ये है ना कि बीजेपी ने छवि गढ़ने की कोशिश की है। बीजेपी तो विपक्षी दलों के नेताओं की छवि को टारगेट करती है। मोहम्मद अली साहब, बीजेपी कभी नहीं, हमने कभी किसी की छवि को टारगेट नहीं किया, विपक्ष की हो या किसी की, हमने ऐसे टारगेट करते। यह है कि इनका जो काम है, कार्यकाल है, तो इन्होंने कुछ किया नहीं ना, इसलिए रोड पे आ रहे हैं। और रोड पे आके इन्हें अपना दिखा रहे हैं कि हम भी हैं, एसी रूम छोड़कर मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सत्ता की कुर्सी थी इनसे छिन चुकी है। अब दो शहजादे इस टाइम मैदान में हैं जो रोड फिर रहे हैं। एक ये है, एक और है, दो शहजादे हो रहे हैं। योगेंद्र जी, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? जी 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 सर।
योगेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आवाज आ रही है सर। जी, क्या कहेंगे? अखिलेश भैया ने फैसला कर लिया कि आप कमरे में बैठकर राजनीति करना ठीक नहीं, सड़क पर उतरना ही होगा नहीं सर, अगर कमरे पार्टी को कमरे मजबूत में करना है। कमरे में तो कभी बंद रहते ही नहीं है, वो तो जनता के बीच में ही रहते हैं। उनकी सरकार जो 5 साल कार्यकाल की है वो मतलब सराहनीय काम था। और इस समय जो कह रहे हैं सर, विकास की बात किया जा रहा है। आज यही देख लीजिए, मोदी जी ने 2 बार कुशीनगर में आया और कप्तानगंज और कुशीनगर में जो फैक्ट्री बंद है पड़रौना चीनी मिल, 100 दिन में वादा करके गए और आज तक 10 साल 8 साल हो गया सर, कभी मतलब चलाने का मतलब चर्चा ही नहीं हुआ। यही कप्तानगंज की चीनी मिल है। विकास के नाम पे मुख्यमंत्री जी ने आया कप्तानगंज में और उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर भुगतान करवा दूंगा किसानों का। आज 1.5 साल हो गया सर, भुगतान नहीं हुआ, फैक्ट्री बंद भी हो गई, सारे किसान दर दर भटक रहे हैं। आज के डेट में 180 रुपया कुंटल पौना दाम पर किसान बेच रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं आप। सवाल तो यही है ना कि इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए था, लेकिन वो आक्रामकता, वो सक्रियता दिखाई नहीं दी। डर किस बात का है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोड पे निकलने के लिए आज से नहीं 5 साल पहले भी निकल रहे थे और चल रहे थे, आज भी निकल रहे हैं और चल रहे हैं। जनता के बीच में जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, उनका समस्या सुनते हैं, समाधान करते हैं। हम कैसे मान लें कि नहीं निकलते हैं? कौन, सब लोग तो एसी में ही बैठते हैं, कौन नहीं एसी में बैठता है? नहीं, अगर अखिलेश भैया ने इस बात को स्वीकार किया होगा कि उनकी छवि ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति करने की बन चुकी है, इसीलिए तो फैसला किया ना उन्होंने। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक के बीच में थे और हैं और आज भी रहेंगे। मोहम्मद अली साहब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने छवि इस तरह की गढ़ दी अखिलेश यादव की, वरना वो तो शुरू से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं, दिखाई तो नहीं दिया संघर्ष करते हुए। अभी ने भाई साहब को हो सकता है कि इनसे मुलाकात होती हो कहीं पर्सनल, हमने तो कभी नहीं देखा उन्हें जी, हमने तो कभी नहीं देखा रोड पर। हमने जब भी देखा है हमें पता चला है कि एसी रूम में बंद रहते हैं। आप ये रोड रहे खाने चौकियों में जाके बैठ रहे हैं, इससे पहले तो नहीं पहुंचे। अपने गुंडों के लिए, सपा के जो गुंडे हैं लाल टोपी वाले, उनके लिए थाने में पहुंच रहे हैं, वहां जाके प्रशासन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप तो हमें चाय में जहर दे दोगे। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी बदले की भावना के तहत कार्रवाई करती है। उनके नेताओं पर आरोप लगता है तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, और अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो फौरन जेल भेज देते हैं, डराने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुकदमा को मुकदमा लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, छोटे केसों में जो भी दिया जाता है, मुर्गी चोरी। हाँ, तो मुर्गी चोरी जिनके लिए आप कह रहे हैं उन्होंने मुर्गी चोरी की होगी ना, तो मुर्गी चोरी का केस लगा, झूठा इल्जाम तो लगाया जा रहा है। झूठा इल्जाम किसी पर नहीं लगता, झूठा इल्जाम किसी पे नहीं, बारी बारी से अपनी बात रखिए प्लीज। किसी पे नहीं लगता है, झूठा इल्जाम किसी पे नहीं लगता। मुर्गी चोरी की होगी, भैंस चोरी की होगी, ठीक। सहतवार साहब, मैंने आपका ही सवाल पूछा था, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मोहम्मद अली साहब से उम्मीद करते हैं कि जवाब आए। मोहम्मद अली साहब, सहतवार साहब का दर्द देखिए, सामने आ गया कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं तो झूठे मुकदमों में जेल भेज देते हैं। ऐसा तो नहीं है। जो भी गलत काम करेगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा और जेल भी जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या किसी धर्म विशेष का हो, कोई भी हो। तो संविधान, हाल के एक घटनाक्रम का जिक्र किया जा रहा है, हाल के एक घटनाक्रम का जिक्र मोहम्मद अली साहब किया जा रहा है सपा की तरफ से, कि उनके ट्विटर हैंडल संचालक को तो जेल भेज दिया गया फौरन एफआईआर करके, और हम शिकायत करते हैं उनकी नेता के खिलाफ, वो भी उसी भाषा का इस्तेमाल करती है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है। पिछले सरकार में, समाजवादी सरकार में मिनिस्टर्स थे, इनके परिवार वाले तक धन उगाही करते थे, कालाबाजारी करते थे, कभी उनके ऊपर तो खिलाफ इन्होंने कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ किसी थाने में। चले ठीक, ब्रिजेश भाटी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। ब्रिजेश भाई, क्या कहेंगे, जो ट्विटर छाप नेता की छवि बनी है अखिलेश यादव की, इस छवि को तोड़ना आसान होगा क्या उनके लिए? अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। देखिए, इस आजादी के बाद विपक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर अखिलेश यादव जी ने ये कदम उठाया है
और वो जनता के बीच में जाएंगे तो अच्छी बात है। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए, सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़नी चाहिए। हम तो ये बात इसका पूरा समर्थन करते हैं कि अगर इस तरह से विपक्ष मजबूती से होगा तो इसमें किसानों की जो आवाजें हैं वो नहीं दबेंगी, मजदूर की आवाजें नहीं दबेंगी। जैसा अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इस सरकार में तानाशाही है पूरी तरह से। आप देख लीजिए, इस तरह गृह मंत्री का बेटा किसानों को कुचलता है, गाड़ी चढ़ाता, रोनता और पुलिस उसको रेड कारपेट बिछाकर बैठाती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। ऐसा नहीं है आप, नहीं, आपकी बात को मैं भी सुन रहा हूँ, आपकी बात सुनिए मेरी बात। नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं, मोहम्मद अली साहब और सातवार साहब, उनको बात पूरी करने दीजिए, ब्रिजेश भाटी जी को। मैं आप लोगों के पास फिर आऊंगा, फिर आप काउंटर कीजिएगा। महोदय, आप मेरे बीच में ना बोलिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, गृह मंत्री का बेटा किसानों को कुचलता है, उसे रेड कारपेट बिछा के वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है, वीआईपी खाना दिया जाता है, और कहीं भी अगर विपक्ष आवाज को उठाता है या किसान उठाते हैं तो उन्हें कुचलने का काम ये सरकार करती है। मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव जी का, अगर उनकी आंखें खुल गई हैं तो अच्छी बात है। मैं किसी पार्टी विशेष का कोई समर्थन या किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर विपक्ष का जिंदा होना बहुत जरूरी है। अगर अखिलेश यादव जी इसकी पहल करते हैं तो इनको भी 2024 में फायदा मिलेगा, और आम जनता के जो मुद्दे हैं अगर विपक्ष उठाने का काम करेगा तो आम जनता का भला होगा इससे। नहीं, अब तक आरोप लगते रहे अखिलेश यादव पर कि वो अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते। हालांकि पिछले कुछ वक्त की बात की जाए तो वो चाहे पुलिस मुख्यालय पहुंचना हो, वहां भी पहुंचते हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते भी नजर आते हैं। आपको नहीं लगता कि जब मुलायम सिंह यादव जी के पास बागडोर थी तो उस वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा नहीं होता था, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होते थे? नहीं, अक्षय जी देखो, अब पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं अखिलेश यादव जी बहुत ही एक्टिव है। कोई भी कार्यकर्ता के साथ कोई बात हो, जेल में मिलने की, जाने की, कार्यकर्ता से मिलने की बात हो, वो उठा रहे हैं आवाज को, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह तो पिछला 3-4 दिन से ट्विटर वाला प्रकरण था, उसमें वो गए हैं, वहाँ मुख्यालय पहुंचे हैं, और ये इन्हीं के लिए फायदे की चीजें हैं। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, एक महान नेता थे, उनकी बराबरी तो कोई व्यक्ति इस देश में नहीं कर सकता। वो नेताजी के नाम से ऐसे ही मशहूर नहीं हुए, लेकिन अखिलेश यादव भी एक अच्छे नेता हैं, हम मानते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, विपक्ष के हर व्यक्ति को सड़क पर आना चाहिए, और जो हमारे यहाँ एक तरफा सरकार चल रही है, इनके खिलाफ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको बता देना चाहिए कि वो सरकार की नीतियां लोगों के लिए बनी है, लेकिन लोगों के खिलाफ नहीं बनी है। आप किसी पर कुछ भी मुकदमा डाल के किसी को, कितने लोगों को आपने जेल में डाल रखा है। अच्छी बात है अखिलेश जी की, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं ये, इनको बहुत मजबूती से सड़क पर उठना चाहिए, और सदन में इन्हें विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए, लोकसभा अपने सांसदों से बोलना चाहिए कि भाई इस तरह से दमनकारी नीतियों के खिलाफ उठाएं आवाज, क्योंकि जिससे इस सरकार की तानाशाही नीतियां नहीं चल पाएंगी। चलिए ठीक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन योगेंद्र सिंह सेहतवार साहब को शायद आपने सुना नहीं। उनको इस बात का डर है कि पार्टी कार्यकर्ता अगर किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। ये उनकी तरफ से आरोप है। खैर, मैं आऊंगा आपके पास ब्रिजेश भाटी साहब दोबारा। योगेंद्र सिंह सेहतवार साहब, मेरा सवाल आपसे है। सही कह रहे हैं सर जी, मैं बता दे रहा हूँ, इसी दीपावली के दिन कप्तानगंज थाने पर माननीय पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी द्वारा धरना प्रदर्शन किसानों को लेकर किया गया, गन्ना भुगतान को लेकर के उनको उठा करके तरिया सुजान भेज दिया गया, और अज्ञात में 50 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। ठीक है, सारे किसानों के ठीक है, नहीं सवाल उठाया, जो आप लोगों ने आरोप लगाया वो सवाल तो उठाया ना योगेंद्र जी। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अक्सर मीडिया कर्मियों पर अखिलेश यादव की खींच देखने को मिल जाती है। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी की कमियों को दूर करने के बजाय मीडिया पर जिस तरह भड़क जाते हैं वो ठीक नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मीडिया पर भड़कते कहाँ है? हमको तो कहीं, मतलब हम लोग भी टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, मतलब प्रोग्राम देखा जाता है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई देता है। अब ये कहिए कि कार्यकर्ताओं को भड़काया जा रहा है, हर जगहों पे, थाने पर देख लीजिए, कोई भी अपनी मांग लेके जा रहा है, अगर जान रहे हैं लोग कि ये समाजवादी का है, उसको पहले खदेड़ दिया जा रहा है, उसके साथ कर्म उठा के बंद कर दिया जा रहा है, वो मचने न पाए, चलने न पाए। समाजवादी को तोड़ने के लिए बीजेपी एकदम तन मन धन लगा करके एकदम उतारू हो गई है। यही अब दूर की बात नहीं, आज के सामने की बात है, सारे मीडिया भी देखी होगी, सारे। नहीं तो आप लोगों ने ये तय कर लिया कि अब हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। क्या इस बात का भी निर्णय हुआ कि अकेले दम पर 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी? एकदम अकेले दम पर लड़ेगी, अब तन मन धन से लड़ेगी। हमको लग रहा है कि
30 और 40 सीट से ऊपर हम लोग पार करेंगे। जनता एकदम मूड बना ली है। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि हम 30 से 40 सीटों को जीतने में कामयाब रहेंगे, लेकिन केंद्र की सत्ता में पहुंचने के लिए इतनी सीटें पर्याप्त नहीं है ना। फिर किसी का सपोर्ट तो करना होगा आप लोगों को। जनता के बीच में जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, जिले जिले पे दौड़ा करेंगे, तो निश्चित है कहीं न कहीं से मतलब सफलता मिलेगी। बहन जी ने तो साफ कर दिया एकला चलो, आप लोग ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी? अब अकेले तो उतरेगी ही, गठबंधन नहीं होगा, ये साफ है। मतलब बड़े लोगों की बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विचार भावना होगा, जो आदेश होगा, उसका पालन हम लोग करेंगे। अगर गठबंधन करके लड़ेंगे, ये तो देखिए डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई ना। क्या बीजेपी नहीं गठबंधन करती है? वो भी तो गठबंधन करती है। वो भी तो शिवसेना से, वाहिनी से, हर नहीं, गठबंधन के साथ जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए है कि बहन जी ने तो अपना रास्ता अलग तय कर लिया। बची कांग्रेस पार्टी की अभी जो भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंची, तो अखिलेश भैया ने समर्थन तो दिया लेकिन साथ नहीं दिया। तो सवाल यह है कि 2024 में क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे? अब ये तो बड़े लोगों की बात है सर। मान लीजिए हम लोग कैसे बताएं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो भाई उनके सिपाही हैं। जहाँ उन्होंने फरमान किया, आदेश किया, यानी अखिलेश भैया जिधर कह देंगे कि इधर चलना है तो उधर ही जाएंगे? अरे कैसे, ऐसे थोड़ी ना हम लोग चले जाएंगे। हम लोगों को भी दिमाग है, बुद्धि है, भगवान हम लोगों को भी मतलब सद्बुद्धि दिए हैं। अपने भी स्तर से हम लोग कार्य मतलब संघर्ष करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब वो कहेंगे कि मतलब सब लोग कुएं में गिर जाइए तो हम लोग कुएं में गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक। मोहम्मद अली साहब क्या कहिएगा? अखिलेश यादव ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं अकेले चुनाव लड़ने के, लेकिन तैयारी की बात जरूर कर दी कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम मुकाबला करने को तैयार हैं। कुछ चुनौती आपको दिखाई दे रही है? हमें तो कुछ चुनौती दिखाई नहीं दे रही। ये रोड पे फिर ले या कहीं भी कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं हो रहा। ये विश्वास है या अति आत्मविश्वास? ये विश्वास है हमें, क्योंकि जो इन्होंने पहले किया है वो जनता समझ चुकी है। किस तरीके से इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया और सत्ता की मलाई खाई, इन्होंने सब देख लिया है। सब इन्होंने देख लिया है, जनता जानती है, जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। इनके धोखे, इनके नहीं, सपा कार्यकर्ता तो मोहम्मद अली साहब उत्साहित इस बात से हैं कि मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में जीत मिल गई, और अखिलेश भैया को भी लगता है कि ये जीत कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। मोहम्मद अली साहब जी, अरे ये हेलो, आवाज नहीं आ जी, आवाज नहीं आ पा रही? आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? जी अब आ रही है। अब सवाल करें जी। नहीं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो उत्साह में हैं कि हमने मैनपुरी में बड़ी जीत दर्ज की है, खतौली उपचुनाव में भी जीत दर्ज की है, और ये कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। नहीं, समाजवादी के कार्यकर्ता नहीं, समाजवादी के लाल टोपी के गुंडे उत्साहित है, क्योंकि उनकी मनमाफी काम नहीं हो पा रहा है। और वो ये सोच रहे हैं कि जैसे अभी पिछले विधानसभा चुनाव पे उन्होंने सोचा था कि वो सत्ता में आ जाएंगे और वो फिर से अपनी गुंडागिरी स्टार्ट कर देंगे। वो इसी तरीके से सोच रहे हैं कि 2024 के चुनाव में वो उसमें एक सत्ता का हिस्सा बन जाएंगे। तो मेरे अंदाजे में तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सीटें, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते पूरे लोकसभा में। सवाल तो यही है ना कि 2014, 2017, 2019 और 2022 जैसी सीटें जो बीजेपी ने हासिल की है, 2024 में भी वही करिश्मा होगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या? इसको आप चुनौती नहीं मानते? नहीं, हम इन्हें चुनौती तो इन्हें मानते ही नहीं। हम तो 80 में 80 ले रहे हैं। अब हमारा नहीं है इसमें। ये तो बस ऐसे ही अपना टाइम जनता का खराब कर रहे हैं, और ये जनता रोड पे आके गुंडागिरी करेंगे। तो किसानों के नाम पर इन्होंने पहले गुंडागिरी की। ठीक है, पहले इन्होंने की ब्रजेश भाटी साहब, गाजियाबाद से लेके इन्होंने उपचुनाव की जीत क्या संजीवनी दे सकती है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को? किसानों के नाम पे भाजपा दी, ये समाजवादी हुई, और जो पार्टीज है तो भाजपा गुंडागर्दी कर रही है। नहीं, हम कोई क्या गुंडागिरी कर रही है? क्या गुंडागिरी कर रही है, आप बताइएगा। आप आकर के देख लीजिए कुशीनगर आके देखे। कुशीनगर नहीं, बारी बारी से अपनी बात रखिए प्लीज। मैं मोहम्मद अली साहब, देखिए मैं पूरा अवसर आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप अपनी बात अच्छे से रख पाए। ब्रजेश भाटी जी का टर्म है, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं अपना गन्ना 230 पे भेजा हूं, पर्ची के अभाव में मैं अपना गन्ना नहीं दे पा रहा हूँ।
मैं खुद किसान हूँ, 350 रुपए गुजारा है, मैं तो खुद एक नहीं, किसान हूँ। मेरा तो 1,25,000 रुपया 1 साल का पुराना बकाया अभी तक भुगतान है। मेरे बच्चे फीस के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, दवा नहीं हो पा रहा है। भुगतान तो समाजवादी के टाइम में भी बकाया रहा है, नहीं क्यों, एकदम नहीं था। ये तो भाजपा भाजपा सरकार भी हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये आपके लिए आप सिर्फ ये कि आप एक पार्टी विशेष के पीछे, और इतना ही नहीं है, आप एक पार्टी विशेष के पीछे पड़े हुए हैं। इस बार तो नौजवान एकदम तैयार है। जैसे भी कहिए लाल टोपी, जैसे आप कह रहे हैं लाल टोपी गुंडा वाले, सर लाल टोपी वाले गुंडा नहीं होते हैं। लाल टोपी एक पहचान है, जैसे भाजपा की पहचान है लाल टोपी। जी बिल्कुल पहचान है लाल टोपी को। बारी बारी से प्लीज निवेदन आप सभी मेहमानों से, ब्रजेश भाटी साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आप गुंडे की बात जो कर रहे हैं सर, ये गलत कर रहे हैं। नहीं मोहम्मद अली साहब प्लीज, नहीं अपने टाइम पर बोलिएगा प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। ब्रजेश भाटी जी, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ में मैंने देखा है, यहाँ से लेके मैंने लखनऊ तक देखा है कि जी। लाल टोपी वाले किस तरीके से गुंडागिरी करते थे। नहीं सर, थानों के बाहर बैठे हुए रहते थे। ये आप गलत कर रहे हैं। पहला नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। भाजपा सरकार बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पिछड़े वाले को तो एकदम उखाड़ के फेंक दिया है। नहीं गलत पे आ जाइए, क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं, एकदम उखाड़ करके फेंक दिया। पिछड़ी जाति के साथ तो, पिछड़ी जाति को तो लेके साथ चल रहे हैं, पिछड़ी जाति को तो लेके बताइए ना, कहाँ चल? अगर चलते तो कोर्ट हम लोगों को वंचित कर देता। ऐसा नहीं, कोई वंचित नहीं है, सबको उद्घाट दिया जा रहा है। नहीं ब्रजेश भाटी जी, ब्रजेश भाटी जी, मेरा जो सवाल था कि उपचुनाव की जीत क्या संजीवनी कार्यकर्ताओं को दे पाएगी, और दूसरा ये कि क्या अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे जो बहन जी ने दिखाई? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनकी तो बहन जी को तो आप छोड़े, बहन जी की तो जो महामाया थी वो खत्म हो चुकी है, तो महामाया उनकी खत्म हो चुकी है। भाटी जी मेरी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? ब्रजेश भाटी जी, कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी जो कहते हैं क्या पूर्ण करते हैं क्या? हम तो देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं जितना संभव हो सकता है उसमें करते हैं। कुशीनगर में सुनिए, कुशीनगर में हवाई अड्डे का उद्घाटन लोग करने आए, एक भी जहाज का उड़ान नहीं हुआ। उसके बावजूद भी लोग चले आए वार्षिक मतलब गांठ बनाने 1 साल के बाद। वहां भी केशव मौर्य को लोग जनता पूरा घेर ली। बताइए क्या माना जाए? जवान कुछ और करके जितना संभव होता है उतना किया जाता है। सब कार्य भी पूर्ण किए जा सकते हैं। हमको तो कहीं नहीं, हम तो देखबे नहीं, सब कारण पहला ओवरब्रिज का 4 बार उद्घाटन हो चुका और कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। सामान उठ करके फिर दोबारा चला गया। अभी 10 दिन पहले फिर कार्य प्रारंभ किए लोग, फोटो खींच करके भेज दिए लोग, अब फिर सामान हटा दिए लोग। क्या है? यहाँ जनता मर रही है, क्या माना जाए? ठीक है योगेंद्र सिंह सेठवार साहब, योगेंद्र जी मेरा सवाल आपसे ही है। मुजफ्फरनगर दंगा बांट रही है, जनता को प्रबोधन दे रही है और बर्बाद कर रही है। अरे नहीं, सर निवेदन आप लोगों से प्लीज सुनिए ना, अपनी बारी पर अगर जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा ना। इस तरह लोगों को समझ नहीं आएगा आप क्या कहना चाहते हैं। निवेदन आप सभी से कर रहा हूं, मैं नाम लेके सवाल कर रहा हूं ना सर। वंचित लोगों को, जो वंचित है उनको राशन दिया जा रहा है। नहीं योगेंद्र सिंह सेठवार साहब, आप चाहते हैं कि इनके हाथ से राशन। योगेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मोहम्मद अली साहब मैं आपके पास आऊंगा। योगेंद्र सिंह जी मेरा सवाल यह है कि कार्यकर्ताओं नेताओं का डर कैसे हटाएंगे? वो तो कहते हैं कि प्रदर्शन करो तो लाठियां बरसती हैं। समाजवादी लाठी खाने से डरने लगे क्या? नहीं सर, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मुलायम सिंह जी थे, वो अभी आपने कहा कि भैया ये तो बदले की भावना के तहत कार्रवाई करते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं तो लाठियां बरसा देते हैं। ये डर नहीं है। ये तो हम कोई बदले की भावना से राजनीति नहीं। ये लोग सर, ये लोग दूसरे पार्टी को नहीं लेंगे। जहाँ देख ले समाजवादी जैसे कहे लाल टोपी देख करके ही मुकदमा लिख दिया जा रहा है। तो अपनी मांग पिछले कार्य है वो याद आ जाते हैं ना। सर किसान अपनी मांग कर रहा है, क्या बुरा है? सदन में अपनी बात दिखा रहा है, क्या बुरा है? विपक्ष में अपनी बात रख रहा है, तो क्या बुरा है? हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो हमारा। नहीं तो कहाँ मजबूत आप कर रहे हैं बताइए? हम तो चाहते हैं कि विपक्ष हमारा मजबूत हो। एकदम मजबूत नहीं करते हैं हम लोग। ऐसा बात अगर
कोई भी बात नहीं रख पा रहे हैं सही सलामत। ठीक है ब्रिजेश भाटी साहब, बात रखने का तरीका होना चाहिए ना। ब्रिजेश भाटी आप साहब, रोड पे आके सवाल घूम फिर कर वहीं खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव हिम्मत दिखा पाएंगे अकेले चुनाव लड़ने की, क्योंकि संघर्ष अकेले करने का ऐलान तो उन्होंने कर दिया, चुनाव भी अकेले लड़ेंगे क्या? सर उनके साथ जनता है, तन मन धन से सर, कोई एकदम मूड बना लिए जनता। ब्रिजेश भाटी जी, मेरी आवाज पहुंची क्या आप तक? जी चले शायद भाटी साहब आवाज पहुंच रही है? हेलो, चले शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद अली साहब, सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, या योगेंद्र सिंह सेठवार साहब कह रहे हैं कि हम तो अब डरने वाले नहीं हैं, हम सड़क पर उतरेंगे, आम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, आपको जितनी लाठियां भांजिए, हम जेल जाने से डरते नहीं हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो डराने वाले हैं। रोडों पे अराजकता फैलाकर, एक भय फैलाकर, ये तो सही बोल रहे हैं। इन्होंने गुंडागिरी कर भय फैलाना होता है। ये कैसे डरने वाले? ये तो लोगों को डराने वाले हैं, ये जनता को डराने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं डराएंगे, ये नहीं डरेंगे। तो ये कहाँ डरेंगे? जो लोगों को डराता हो वो कैसे डर जाएगा? डरने की बात कर रहे जो रोडों पर अराजकता फैलाता हो। जिला पंचायत और प्रमुखी का चुनाव हुआ, दीपक को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, प्रशासन नहीं है, एकदम हुआ, कहा नहीं जिले में हुआ। नहीं तो सेठवार साहब फिर मुकाबला कैसे कीजिएगा? जब आप कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति है, तो मुकाबला कैसे कीजिएगा? योगेंद्र सिंह जी, ये बात नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी मुकाबला कैसे कीजिएगा? अराजकता फैलाएगा या जो संविधान के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ कोई कार्य करेगा, ये उसी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा ना। जवाब देने के लिए बीजेपी को जनता तैयार है। बिल्कुल जनता तैयार है, जनता तैयार है। बीजेपी चले, यानी कि आप इस भरोसे पर हैं कि जनता अपने आप जवाब दे देगी, लेकिन सवाल तो ये ना कि जनता के बीच उनके मुद्दों को लेकर अगर कोई राजनीतिक दल पहुंचता है, मुद्दा तो सर इतना है कि जवाब ये लोग नहीं दे पाएंगे। इतना सर वही तो कह रहे हैं कि उठा नहीं पा रहे मुद्दे। जब आप कह रहे हैं तमाम है, तो उस तरह से मुद्दों को धार क्यों नहीं दे पाते? खैर, ब्रिजेश भाटी साहब हमारे साथ फिर जुड़ गए। ब्रिजेश भाई, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाथों से गरीबों की थाली से राशन छीन लिया जाए। ब्रिजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप यही तो कह रहे हो जी। राशन कितनी बड़ी चुनौती होगी। देखिए, बीजेपी के बारे में तो तमाम विपक्षी दल कहते हैं कि ये तो चुनाव मशीन बन गई है, चुनावी मोड में रहती है, लेकिन विपक्षी दल में क्या वो सक्रियता दिखाई देती है? हम समाजवादी पार्टी का आज जिक्र कर रहे हैं। भाटी साहब, जी क्या कहिएगा? हेलो। मैं सुन रहा था दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को। जी, अच्छा जी, इसमें सच्चाई ये है, हाँ, बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं घमंडी का बोलता है। देख रहे हो, मुझे ये बता दें, अभी ये थोड़ी देर पहले आतंकवादी किसानों को बता रहे थे, और देश के प्रधानमंत्री जो हमारे सबके प्रधानमंत्री वो हमने तो आतंकवादी नहीं बताया, हमने किसानों को आतंकवादी नहीं, मोहम्मद अली साहब आ रहा हूँ, प्लीज बीच में मत टोकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे बता दें, आप प्रधानमंत्री से बड़े हैं क्या? आप पार्टी के प्रवक्ता, मैं मान रहा हूँ आप ठीक है, लोग बैठे हैं चैनल पे, लेकिन ये मुझे बता दें आप प्रधानमंत्री से बड़े हैं? उन्होंने ये कहा मुझसे गलती होगी, मैं समझा नहीं पाया इन कानूनों के बारे में। आप ये बताइए, ये कहाँ का आतंक है? आप एक चैनल में, राष्ट्रीय चैनल बैठ के आप आतंकवादी बोल रहे हैं। पहले आपको माफी मांगनी चाहिए। किसान देश को चलाता है, देश किसान को नहीं चलाता। मैंने आतंकवादी नहीं बोला है, नहीं भाटी साहब, ब्रिजेश भाटी साहब, लेकिन एक सवाल तो इस पर उठेगा ना, आप किसानों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को भी लगता है कि किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं रंग ला सकता है, और उनकी तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसको फायदा मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि किसान आंदोलन भी खत्म हो चुका है, और किसान आंदोलन के बाद देश के सबसे बड़े सूबे में विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, यानी जनता ने अपना निर्णय सुना दिया, जिनमें किसानों का मत भी शामिल है। सुनिए अक्षय जी, मेरी बात सुनिए। आप सीमित कर रहे हैं कि आतंकवादी बोलकर, मैंने आतंकवादी नहीं बोला। नहीं, आपने राजनीतिक बोला है, आप क्या बोलेंगे अभी, जब क्या क्या बताएंगे आप, लेकिन आपका जो आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मोहम्मद अली साहब प्लीज, निवेदन कर रहा हूं, अपनी बारी पर बोलिएगा, ऐसे आवाज समझ नहीं आती ना आप क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है, आप सुनना भी सीख लीजिए थोड़ा सा, अगर आप बोलना सीख रहे हैं तो सुनना भी सीख लीजिए। मैं कह रहा हूँ, ये सरकार के प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं बाहर विदेश, वहां से जा रहे हैं कि हम रोजगार लाएंगे, नई नई कंपनियां लाएंगे। वह कई ऐसी यूनिवर्सिटियों के लोगों ने कहा है कि जिनका आप ये जिक्र कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कई साल पहले बंद पड़ी है,
ये छलने का काम हो रहा है देश को, प्रदेश को। और अखिलेश यादव जी अगर मैदान में उतर रहे हैं, समाजवादी के नेता अगर मैदान में उतर रहे हैं तो अच्छी बात है, इससे बहुत बड़ी क्रांति आएगी। सदन से लेकर सड़क तक आप लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अरे तो आप सपा के प्रवक्ता को सुन रहे हैं ना, वो तो 30-40 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद उम्मीद लगा रहे हैं कि हम केंद्र में सरकार बना लेंगे। नहीं, ये एक बात सुनिए, हर चीज हर किरण का एक सुबह होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ईमानदारी से जनता तो साथ तो जाना पड़ेगा ना, और वो साथ कांग्रेस के अलावा तो कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। अखिलेश यादव के पास विकल्प क्या है? नहीं, एक बात मुझे बताइए, कितनी वोटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत छोटी सी चीजों से पीछे रहे हैं सरकार बनाने में, और ये मेहनत कर लेंगे तो इनकी 70 से 75 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी की आएंगी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो इनका जो छलावा ज्यादा दिन करने वाला नहीं है, वो सबको पता लग गई है चीजों की। अब बहुत अच्छी बात रहेगी, समाजवादी का कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से लोगों की मदद करेगा, विपक्ष में रह के मदद बहुत ज्यादा हो सकती है। सत्ता के लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तो घमंड आ चुका है, तो किसी से क्या बोलते हैं, किसी से क्या बोलते हैं, इनका तो कुछ पता है नहीं। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी उतरेंगे, ईमानदार नेता है, पढ़े लिखे नेता है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो लोगों का भला हो सकता है। नहीं, लेकिन एक सवाल और भी है, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं समाजवादी पार्टी पर, कि वो गुंडे माफियाओं का बचाव करती है, और उनकी पार्टी के भीतर ऐसे नेताओं की बड़ी तादाद रही है जिनके कई के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, सलाखों के पीछे हैं। इनके तो ये बचाव कहीं उल्टा रिएक्शन तो नहीं दे जाएगा? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जो गुंडे की बात ये कर रहे हैं, कितने मंत्री, कितने सांसद, इनके मुख्यमंत्री पे कितने सारे मुकदमे हैं। उन बातों पर अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। गुंडे तो ये मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं ना, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर मुद्दों को आप सही ढंग से जनता के बीच नहीं ले जा पाते हैं तो जनता यकीन कैसे करेगी? नहीं, हर व्यक्ति के बीच में, हर जनता नहीं, हर व्यक्ति के बीच में मुद्दा जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी को हर व्यक्ति को बताना चाहिए कि इनका कैसा चरित्र है। आप ये बात मान रहे हैं कि जो ड्राइंग रूम की राजनीति थी, इसने धक्का पहुंचाया अखिलेश यादव को? हेलो ब्रिजेश भाटी जी, आप इस बात को मानते हैं कि अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं छवि इस तरह की बन गई कि वो ट्विटर छाप नेता बनकर रह गए हैं, ड्राइंग रूम में कमरे में बैठकर वो राजनीति करने की कोशिश करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी जुझारू नेता है, समझदार है, विदेश पढ़ के आए हैं और बहुत ईमानदार छवि के नेता है। ऐसी कोई छवि उनकी नहीं बनी है। वो जनता के बीच में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि खाली वो कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं। ये किसानों का परिवार है, समाजवादी परिवार। इसके व्यक्ति किसानों की तरह रहते हैं, आम साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी सब चीज बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो एक बीजेपी ने जो बना रखा प्रोपगंडा, उसके तहत ये बात होती है कि ट्विटर छाप है, ये है, वो। चलिए ठीक, मोहम्मद अली साहब, देखिए ब्रिजेश भाटी भी कह रहे हैं कि छवि गढ़ दी गई है और इसका पूरा श्रेय बीजेपी को। ऐसा नहीं है। जब ये दिखाई नहीं दिए रोड पर या अपने कार्यकर्ताओं में या अपने जो इनके प्रतिनिधि हैं, तो या इनके कार्यकर्ता है या इनके विधायक हुए या सांसद हुए, जब वो दिखाई नहीं दिए और ये अपने रूमों में बैठे रहे, एसी रूम में बैठे रहे, तो जब इन्हें मजबूरन इन्हें जब इन्होंने जनता जनार्दन ने इन्हें नकार दिया, तो इन्हें मजबूरन तो है यहाँ मैदान में आना पड़ा है। क्योंकि दो शहजादे इस वक्त मैदान में हैं। एक ये अखिलेश जी और एक राहुल जी, ये दो शहजादे आज मैदान में हैं। इस वजह से है मैदान में क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं था। जब कुछ किया नहीं तो ये जनता को दिखाने आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जबकि जनता इन्हें समझ चुकी है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, छलावा है। इसे हमारे भाई साहब ने भी बोला तो ये छलावा तो ये समाजवादी कर रही है जी जनता के साथ, इससे कुछ असर नहीं होगा। और हम तो चाहते हैं कि वो मैदान में रहें, जितना मैदान में रहेंगे उतना हमें मजबूती मिलेगी। हम तो चाहते हैं जितना वो मैदान में रहेंगे उतनी मजबूत होंगे हम तो चाहते हैं। ठीक है, योगेंद्र सिंह सैतवार साहब, मोहम्मद अली साहब तो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष की कार्यशैली ऐसी है कि वो खुद गिर जाती है अपनी करनी में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो सारा आम गलत करा है। इन्होंने जब कह रहे हैं, ये खुद ये बताइए, जब इन्होंने कह रहे हैं कि जब लाल टोपी वाले गुंडे हैं, तो अब इनको क्या कहा जाए बताइए। अब कार्यकर्ता रोड पे चल रहा है तो गुंडा है, अपनी बात रख रहा है तो गुंडा है। आपको लग रहा है कि जो भी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई अखिलेश यादव की, वो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा चुनाव से पहले? समाजवादी गुंडे हैं, किसान आतंकवादी हैं। योगेंद्र जी, साफ सुथरे छवि के योगेंद्र जी, इनकी मानसिकता देख लीजिए। मुद्दे तो हम कह रहे हैं ना, मुद्दे तो तमाम हैं जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे,
लेकिन क्या 2024 के पहले यही सक्रियता देखने को मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ समय तक तो सक्रियता दिखाई दे और फिर मामला वही टाइम फेस? विधानसभा के ही चुनाव से सर चालू हो गया है, सक्रियता देख ही रहे होंगे। अब कितने कितने मतों से मतलब सीट डिस्टर्ब हुई है, मतलब दूसरे नंबर पर हम लोग रहे हैं। किसी पर 85 सीट पर 90 वोट थे, 85 वोट थे, 120 वोट थे, लगभग 60-70 सीटों 7 सीटों पे तो हम लोगों का एकदम, आपके पास भी उसका गणना होगा, देख लीजिए, चार्ट चेक कर लीजिए। अब तो समय आएगा 24 में, जनता जवाब देगी, बताएगी। चलिए, अब समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।